अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। गुज़िश्ता 6 माह की एक्सपोर्ट्स के फिगर्स आए हैं जो बहुत खुश करने वाले हैं। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 10.5% की ग्रोथ शो करवाई है इन 6 माह के दौरान। कितने अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है, मजीद क्या पोटेंशियल है, इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, सिंध की सबसे बड़ी रोड़ी केनाल, उसे प्रॉपर पक्का किया जाना शुरू कर दिया गया है। 350 किलोमीटर तवील ये केनाल 26 लाख एकड़ रकबे को सैराब करती है। जब ये पक्की की जाएगी और इससे तकरीबन 1.5 लाख एकड़ रकबा प्रॉपर पानी वसूल कर पाएगा। इसी प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। रवा मालियती साल के इब्तदाई 6 माह पहले हाफ के फिगर्स आए हैं। जुलाई से दिसंबर के दौरान पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 16 अरब 50 करोड़ डॉलर्स की अशिया दुनिया में एक्सपोर्ट की हैं। ये एक बड़ा फिगर है। किस तरह? पिछले साल के इन्हीं 6 माह के दौरान, यानी जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक, हम लोगों ने सिर्फ 15 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट की थी। तो 1.5 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हम लोगों ने 6 महीने में कर लिया है। अगर हम यही ट्रेंड रखते हैं तो उम्मीद है इस साल हम लोगों की एक्सपोर्ट्स जो गुड्स की होंगी कम से कम 33 बिलियन डॉलर्स होंगी, 33 बिलियन डॉलर्स। लेकिन चूंकि आखिरी चंद माह में गुड्स की एक्सपोर्ट ज़्यादा होती हैं तो उम्मीद है हम लोग 35 बिलियन डॉलर्स को टच कर पाएंगे। 33 बिलियन डॉलर्स भी पाकिस्तानी तारीख में एक हाईएस्ट रिकॉर्ड होगा। 35 तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी तारीख में हाईएस्ट रिकॉर्ड होगा ही। अब पिछले 6 माह के दौरान हम लोगों ने 10.5% की ग्रोथ रिकॉर्ड की है, यानी कि डबल डिजिट ग्रोथ है, जो कि पूरी दुनिया में बड़ी अच्छी तस्वर की जाती है। एक चीज़ अभी रहती है, वो है हमारी सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स। उसके फिगर्स नहीं आए। मसलन हम लोगों ने सॉफ्टवेयर कितना का एक्सपोर्ट किया, दीगर खिदमात कितने का एक्सपोर्ट की। अगर वो भी डाल लेंगे तो हमारी इन्हीं 6 माह के एक्सपोर्ट्स 20-21 बिलियन डॉलर से प्लस हो जाएंगी। एक चीज़ फिक्र करने की भी है, वो है हमारी इंपोर्ट्स का बढ़ना। जी हाँ, इन्हीं 6 माह के दौरान हमारी इंपोर्ट्स भी 6% बढ़ गई हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। हम लोगों ने मजमूई तौर पर 27 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की अशिया दुनिया से इंपोर्ट की हैं। अब पिछले साल 2023 के 6 माह में हम लोगों ने 26 अरब 13 करोड़ डॉलर्स की चीज़ें इंपोर्ट की थीं। तो जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स की मद में इजाफी कमाया, वो इंपोर्ट्स बढ़ा के फ़ायदा नील कर दिया है। 1.5 अरब डॉलर्स के हम लोगों ने इंपोर्ट्स बढ़ा ली है, अगर हमारी एक्सपोर्ट्स भी 1.5 बिलियन डॉलर्स बढ़ी हैं। तो अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो वो 11.2 बिलियन डॉलर्स है। एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। इसे हमारी आने वाली रेमिटेंसेस ज़रूर कवर करेंगी, लेकिन ये ट्रेड डेफिसिट यानी कि हमारा तजारती खसारा नहीं होना चाहिए, ताकि हम आने वाली रेमिटेंसेस से अपने आप को पहले से बेहतर प्रेजेंट कर सकें। अब अगर हम सिर्फ दिसंबर के महीने की बात करते हैं तो दिसंबर के महीने में हम लोगों ने धड़ाधड़ इंपोर्ट्स की हैं। 5 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की चीज़ें इंपोर्ट की हैं और 2 अरब 84 करोड़ डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं। तो दिसंबर के महीने में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन 2.4 बिलियन डॉलर्स का है, जो 35% बढ़ा है। ये पिछले साल 1.8 बिलियन डॉलर्स था। तो हम थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करते हैं, साथ ही कहीं ना कहीं हम कमी लाते हैं और पाकिस्तान फिर 0.0 की पोजीशन में आता है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि जितनी हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई उतनी हम लोगों ने इंपोर्ट्स भी बढ़ा ली। तो अब हमारे पास आगे जाने का एक मखदूश सा रास्ता है। होना ये चाहिए कि हम फूंक के इंपोर्ट्स बढ़ाएं, सिर्फ वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने दें मज़ीद, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। क्योंकि अगर आप $1 की रुई इंपोर्ट करते हैं, कॉटन इंपोर्ट करते हैं, गारमेंट बनाने की चीज़ रॉ मटेरियल में इंपोर्ट करते हैं, तो उससे $4 है उसकी चीज़ बनाकर आप एक्सपोर्ट करते हैं। $1 बिलियन की चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो $4 बिलियन की चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे। $3 बिलियन का आपको प्रॉफिट होगा। अगर इस पैटर्न पे आप चलेंगे तब तो आपका मुल्क बहुत तगड़ा हो सकता है माशी तौर पर। लेकिन अगर आप साथ साथ अयाशियाँ और अल्लाह तल्ले भी खोलते रहेंगे, गाड़ियों की भी आप इंपोर्ट की इजाज़त देंगे, मोबाइल फ़ोन की इंपोर्ट की इजाज़त भी देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंपोर्ट होती रहेंगी, दूसरी चीज़ें भी, तो यकीन कीजिए फिर आपको जो बूस्ट मिलना चाहिए वो बदकिस्मती से मुमकिन नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है कि इंपोर्ट्स जो पिछले 2 साल कम हो रही थी, इस साल मुसलसल बढ़ रही हैं।
आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। सिंध की सबसे बड़ी नहर रोड़ी कैनाल को मुकम्मल तौर पर पक्का करना शुरू कर दिया गया है। अब ये कैनाल 350 किलोमीटर है और ये दरिया सिंध के लेफ्ट बैंक को सैराब करती है। ये 26 लाख एकड़ रकबे तक पानी पहुंचाती है और 19 अजला के अंदर ज़मीनें जो हैं इस नहर के सबब सैराब हो रही हैं। था क्या, बहुत सारी जगह पर ज़ेरे ज़मीन पानी ऊपर आ चुका है, तो इस नहर के कच्चे होने के सबब पानी ज़मीन में सीप करता था और जिन इलाकों में सेम थोड़ा है, ऑलरेडी पानी ऊपर आ चुका है, नमकियात आ चुकी हैं, वहाँ पर इस नहर के कच्चे होने के नुकसान ज़्यादा हैं। तो फिर फैसला किया गया कि इसे मुकम्मल तौर पर पक्का किया जाएगा। अब हर साल 15 अरब रुपए की लागत से इसे मुख्तलिफ फेजेस के अंदर पक्का किया जा रहा है। अब 16,000 क्यूसिक की इस नहर के अंदर कच्चे होने के सबब कुछ 600 क्यूसिक पानी ज़ेरे ज़मीन जाके जज्ब हो जाता है। उसे बचाना है। मकसद क्या है? मकसद है तकरीबन 1,80,000 एकड़ रकबे तक पूरा पानी पहुंचाना। जब नहर शुरू होती है तो 300 फुट चौड़ी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी विड्थ कम होती हुई आखिर में पानी कम बचता है, टेल तक तो पानी होता ही नहीं है। जब पक्की हो जाएगी 600 क्यूसिक 700 क्यूसिक इजाफी पानी इसमें ज़मीन के अंदर जाने की बजाय बचा रहेगा, तो टेल के जो फार्मर्स हैं वहाँ जो 1,80,000 एकड़ रकबा है उसे पूरा पानी मिलेगा, वहाँ पे प्रोडक्शन पूरी होगी। अब ये क्रेडिट जो है सिंध हुकूमत का ज़रूर है और इससे अहम चीज़ ये है कि इस नहर के लिए जो फंडिंग है वो कार्बन क्रेडिट के ज़रिए हासिल की जा रही है। कार्बन क्रेडिट बेसिकली दुनिया के अंदर एक नया निज़ाम है जिसके तहत आप जंगलात को दुनिया के अंदर दिखाकर उन जंगलात की बेस पर पैसे उठाते हैं कि देखें हमने जंगलात लगाकर इतने टन, इतने 100 टन, इतने 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाने से रोकी या हवा में गई हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब किया। तो दुनिया के वो मुल्क जो पोल्यूशन ज़्यादा फैलाते हैं, अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, यूरोप है, चाइना, वो आपको पैसे देते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जंगल उगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करें। तो इस कार्बन क्रेडिट की स्कीम के तहत सिंध अपने मैंग्रोव्स को दुनिया के अंदर ट्रेड कर रहा है। उससे जो पैसे आते हैं वो अब इस रोड़ी कैनाल को पक्का करने के, लाइन करने के काम आ रहे हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये बहुत बड़ा सोर्स है। पाकिस्तान के तमाम जंगलात, पाकिस्तान के तमाम ऐसे मंसूबे, हाइड्रो पावर के मंसूबे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं करते, वो कार्बन क्रेडिट के तहत कैश करवाए जा सकते हैं और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। आपको इसके लिए लोन नहीं मिलता, आपको ऐसे पैसे मिलते हैं जो कि ग्रांट की तरह होते हैं, आपने वापस भी नहीं करने होते, आप उन्हें मज़ीद प्रोडक्ट्स में लगाकर अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है सिंध हुकूमत की, हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।